study that how we can convert light energy into electrical energy. In previous lectures, we observed that electrical energy can be converted into light energy. But today we are going to observe the reverse process. So let's see how the reverse process is possible. The device which is used for the reverse process, which means the device which is used for the conversion of light energy into electrical energy, that device has a name photodiode, and the other one which is also used for the same purpose is named as the photovoltaic cell. Before going into the detail of photodiode and photovoltaic cell, I would like to tell you the history of फोटो एंड डायोड. आपने अगर अपने सराउंडिंग में कभी देखा हो तो दो सोर्सेज ऐसे हैं एनर्जी के जो बहुत ही डेली लाइफ में आपको अबंडेंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से सोर्सेज हैं. उनमें से एक सोर्स जिसका नाम है सन, वो डेली आपको सोलर एनर्जी बहुत ही ह्यूज अमाउंट में प्रोवाइड करता है और आपको इसके लिए कोई बिल भी पे नहीं करना पड़ता. सो सन इज द मेजर सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी ऑन द अर्थ. एंड द सेकेंड वन इज सैंड, रेत, सॉइल. आप सोच रहे होंगे कि सॉइल में से एनर्जी कैसे मिल सकती है. सो सॉइल जो है वो कंटेन करता है 99.999% ऑफ सिलिकॉन. और सिलिकॉन वो सेमीकंडक्टर है जिसका नाम आप 18 चैप्टर में रिपीटेडली सुनते आ रहे हैं. सो ये सिलिकॉन कहाँ बैठा हुआ था. ये सिलिकॉन उस सैंड में बैठा हुआ था जो आपके सराउंडिंग में ऑलमोस्ट हर तरफ ही है. सो जब हम इस सैंड में से सिलिकॉन को केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से सेपरेट करते हैं तो ये पहले रॉ सिलिकॉन में कन्वर्ट होती है. रॉ सिलिकॉन में कन्वर्ट होने के बाद हम अगेन इसे एक केमिकल रिएक्शन से गुजारते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं गैसियस सिलिकॉन में. जब ये गैसियस सिलिकॉन में कन्वर्ट होती है तो यहाँ फिर इस बेचारी सिलिकॉन को एक और केमिकल प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है और इस प्रोसेस में से गुजरने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के अंदर. और इस सॉलिड क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को फिर हम कट करते हैं स्मॉल वेफर्स में जिन्हें आप सिलिकॉन वेफर्स कहते हैं. और फिर यहां से इस सिलिकॉन में हम डोपिंग करके इसको कन्वर्ट करते थे पी और एन टाइप मटेरियल्स में जिससे बनता था डायोड. सो स्टूडेंट्स, जो फोटो डायोड वर्ड है ये बेसिकली दो आपके सराउंडिंग की ही चीजों से रिलेटेड है ना. अमेजिंग बात कि फोटो रिलेटेड है सन से, क्योंकि फोटो का मतलब है फोटॉन्स जो कि हम लेंगे सनलाइट से. और जो दूसरा इसका हाफ पोर्शन है दैट इज डायोड. सो डायोड कहां से चला था. सैंड से. सो सैंड से चलते चलते साइंस ने उस सैंड को देखें कैसे कन्वर्ट कर लिया एक डायोड की शक्ल में. सो अब इस फोटो और डायोड के कॉम्बिनेशन से हम एक और एडवांटेज भी हासिल करेंगे. और वो एडवांटेज क्या है कि हम इस फोटोन की एनर्जी को जो कि एक सनलाइट से हमें मिलेगी, उस फोटोन एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर इस कन्वर्जन को अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजों में यूज करेंगे. कैसे फोटो डायोड वर्क करेगा देखिए जरा. आपके पास एक डायोड है और उसके डिप्लीशन रीजन में, जिसको आप पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, वहां पर हमें नजर आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस बैरियर पर जब आप सनलाइट फॉल करेंगे तो सनलाइट इस डायोड में एंटर होते ही एक काम करेगी. वो काम क्या होगा. आप जानते हैं कि इस डिप्लीशन रीजन में सिलिकॉन के न्यूट्रल एटम्स भी मौजूद हैं. जब सनलाइट उन सिलिकॉन एटम पर फॉल करेगी तो सनलाइट के फोटॉन्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और होल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. यहां आपने एक बात ध्यान से देखनी है कि जब आपने डायोड को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करना है तो ये कनेक्शन होना चाहिए रिवर्स बायसिंग के अकॉर्डिंग. क्यों होना चाहिए? तो उसकी रीजन कुछ इस तरह से है कि जब आपका ये पी एन रीजन
डायोड के साथ आपने कनेक्ट किया तो आप देखें आपने N को पॉजिटिव साइड और P को नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट किया है। और इस डिप्लीशन रीजन में हमने फोकस करके जब लाइट को फॉल किया तो इसके अंदर क्या हुआ वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। जैसे ही इस रीजन में मौजूद सिलिकॉन एटम्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर जनरेट होगा उस पर होगा नेगेटिव चार्ज, और जो होल जनरेट होगा विच इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हम वर्चुअली पॉजिटिव कंसीडर करते होते हैं। सो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन रीजन में जनरेट हुआ और इसके पास है काइनेटिक एनर्जी जो कि इसको फोटोन ने दी है, और ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। सो इस नेगेटिव पोटेंशियल के रिपल्सिव इफेक्ट और फोटोन से जो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, ये दोनों वो बिहेवियर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। सो इस इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी को कैरी करते हुए यहां से इलेक्ट्रॉन एन रीजन में एंटर हो जाएगा, और एन रीजन जो पहले किस बाइसिंग में है, रिवर्स बाइसिंग में, वहां पर मौजूद है पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहां से रिमूव होने वाले हाईली वेलोसिटी कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो इस डिप्लीशन रीजन में कंटिन्यूअसली फोटोन की एनर्जी की वजह से फ्री होते जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव पोटेंशियल अपने डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा और आपको एक करंट फ्लो करता हुआ नजर आएगा। अगर यहां पर आपने कोई भी डिवाइस कनेक्ट की है, लेट्स सपोज आपने बल्ब ही कनेक्ट किया, तो जैसे ही ये करंट फ्लो करेगा आपका बल्ब ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते जाएं तो इस इंक्रीजिंग इंटेंसिटी की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उनका नंबर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा उसकी अमाउंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर आपने बल्ब कनेक्ट किया है तो उसका ग्लो या उसकी ब्राइटनेस विद टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसे इंक्रीजिंग करंट मिलेगा। और अगर आपने एमीटर कनेक्ट किया हुआ है तो एमीटर की नीडल आपको इंक्रीजिंग करंट की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब फोटॉन्स या सनलाइट आपके डायोड के डिप्लीशन रीजन पर फॉल करती है, वो वाला डिप्लीशन रीजन जो ऑलरेडी रिवर्स बाइसिंग के अंदर है, और रिवर्स बाइसिंग की वजह से आपके सर्किट में कोई भी करंट इनिशियली नहीं था, लेकिन जैसे ही लाइट फॉल हुई तो रिवर्स बाइसिंग होने के बावजूद आपको सर्किट में करंट फ्लो होता हुआ नजर आया। उसकी क्या रीजन थी कि जब सनलाइट फॉल हुई उस सनलाइट के फोटॉन्स ने डिप्लीशन रीजन में मौजूद न्यूट्रल सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया और अपनी एनर्जी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर कर दी। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए इलेक्ट्रॉन अपने सिलिकॉन एटम को छोड़ देंगे और जनरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, और वो जो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से रिलीज हुए उनको ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, रिपेल करेगा, और फोटोन ने भी उसको काइनेटिक एनर्जी दी है। सो रिपल्सिव इफेक्ट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज गेन्ड बाय द फोटोन दैट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इंक्रीजिंग फैक्टर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ इंजेक्ट होगा एन रीजन के अंदर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी कैरी करता हुआ एन रीजन में गया तो उसे पॉजिटिव पोटेंशियल की अट्रैक्शन फील हुई, और इस अट्रैक्टिव बिहेवियर की वजह से इलेक्ट्रॉन ने सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर दिया। This is the original direction of current which is generated by the photons. So this current is known as the photoelectric current, क्योंकि इसको जनरेट किया है फोटॉन्स ने। अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो आपको इसके ऑपोजिट यानी इस तरफ एरो नजर आएगा करंट का, और ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है क्योंकि हम हमेशा ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो ये मूव कर रही होगी फ्रॉम एन साइड ऑफ द डायोड टुवर्ड्स द पी साइड ऑफ द डायोड। इसको अगर आप डायोड को सिंबॉलिकली इंडिकेट करें तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का होगा। ये एरो इंडिकेट करता है पॉजिटिव साइड, ये लाइन इंडिकेट करती है नेगेटिव साइड, और इसमें आपको फोटॉन्स इनवर्ड आते हुए नजर आएंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब एलईडी पढ़ा था तो एलईडी में ये एरोज आउटवर्ड थे क्योंकि एलईडी फोटॉन्स ओरिजिनेट कर रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है आपको। सो यहां पर हम फोटॉन सिस्टम को दे रहे हैं, सो फोटॉन इनवर्ड जा रहे हैं, और इनके आने से सर्किट में क्या जनरेट हो रहा है, एक करंट, और जिसका डायरेक्शन ओरिजिनल अगर आप ड्रॉ करें तो वो इस तरफ होगा, लेकिन अगर आप कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करें तो उसका डायरेक्शन ये वाला होगा। और आपको मैंने ये भी बताया कि जैसे जैसे आप फोटोन की अमाउंट को इंक्रीज करते जाते हैं, विच मींस जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते जाते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंक्रीज होने से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं उनका नंबर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे या जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतना ही ज्यादा करंट आपके सर्किट में फ्लो करेगा। सो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो आपके पास सिस्टम में रिवर्स करंट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब आपके दिमाग में यकीनन ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें रिवर्स बाइसिंग करने की क्या जरूरत थी, हमने क्यों नहीं फॉरवर्ड बाइसिंग की। सो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर ये है कि हमारा फोटो डायोड को बनाने का जो मकसद था वो था डिटेक्शन ऑफ लाइट, कि हम किसी जगह पर अगर ये चेक करना चाहते हैं कि लाइट मौजूद है या नहीं है तो हम फोटो डायोड को यूज करेंगे।
अब दोबारा आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि लाइट तो नजर आ रही होती है, उसको डिटेक्ट करने की क्या जरूरत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ विजिबल रीजन के जो 7 कलर्स वाली लाइट है वो नजर आ सकती है, लेकिन अगर आप अल्ट्रावायलेट रीजन या इंफ्रारेड रीजन की लाइट की बात करें तो वो आपको नजर नहीं आती। लेट्स सपोज अगर इस वक्त कमरे में आप जहां बैठे हैं वहां अंधेरा हो, तो आप कहेंगे कि यहां कोई लाइट नहीं है, बट मे बी वहां पर कोई अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशंस हो और वो आपको नजर नहीं आ रही होंगी। अगर वो आपको नजर नहीं आ रही तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सराउंडिंग में इनविजिबल रेडिएशंस मौजूद हैं या नहीं है। सो उनकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए आपको रिवर्स्ड बाइस्ड फोटो डायोड यूज करना पड़ेगा। अगर ये जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होता तो फिर ये तो ऑलरेडी ही आपको करंट दे रहा होता। अगर हमने इसे रिवर्स बाइस्ड किया है तो इसकी अपनी सर्किट की करंट क्या होगी, 0 होगी। और जैसे ही हम इसे किसी ऐसी जगह रखते हैं जहां इनविजिबल रेज हैं, तो अगर आपको तो वो नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही वो इनविजिबल रेज इसके डायोड पर फॉल करेंगी तो वो इनविजिबल रेडिएशंस उसके डायोड में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करेंगी और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो उस करंट की इंडिकेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि उस रीजन में कोई ना कोई रेडिएशंस मौजूद हैं। सो इस पर्पस के लिए, क्योंकि हमने इसे यूज करना है, इसलिए आप इसको रिवर्स्ड बाइसिंग में रखते हैं, सो दैट इनिशियल करंट in the circuit is 0 and when some light hits the diode then you can detect the presence of that light with the help of the current which is generated by the electron hole pairs. So हम अपनी डेली लाइफ में इसको कहां कहां और कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें एक तो आपने ये याद रखना है कि हमेशा डायोड रिवर्स बाइस है, मैं रिपीटेडली आपको बता चुकी हूं। और दूसरा, अगर आप इसके यूजेस देखें तो पहला यूज तो इसका वही है कि आपने विजिबल एंड इनविजिबल लाइट की प्रेजेंस को अगर चेक करना है तो आप डायोड की मौजूदगी में चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे करंट नहीं होगा। जैसे ही कोई लाइट फॉल करेगा तो ये करंट देगा और वो करंट की प्रेजेंस आपको लाइट की प्रेजेंस इंडिकेट करेगी। दूसरे जो यूजेस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। पहला है ऑटोमेटिक स्विचिंग और लॉजिक सर्किट्स। ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं, जिसमें आप अगर बर्गलर अलार्म का नाम आपने सुना होगा। अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां एंट्रेंस पर एक डोर होता है जिसमें से आप गुजरते हैं तो एक बीप की आवाज आती है। वो जो बीप की आवाज है बेसिकली वो आपके फोटो डायोड का ही फंक्शन होता है। होता यह है कि जब आप डोर में से क्रॉस करते हैं तो आप फॉर द टाइम बीइंग फॉर अ मोमेंट जो लाइट है उसको ब्लॉक करते हैं। सो आपके गुजरने से पहले वहां पर फोटो डायोड का फंक्शन कंप्लीट हो रहा होता है और एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपने डोर को क्रॉस किया तो डोर के क्रॉस करते ही आपने लाइट का पाथ रोक दिया। जैसे ही आपने लाइट का पाथ रोका और करंट फॉर अ मोमेंट 0 हुई तो उसको वो 1 काउंट करेगा। और जैसे ही दूसरा बंदा वहां से गुजरा तो उसने अगेन लाइट को ब्लॉक किया। जैसे ही लाइट ब्लॉक होगी तो वो जो बीप की आवाज आएगी उसके साथ ही काउंटर नंबर 2 काउंट करेगा। सो डेली पूरा सुबह से लेकर शाम तक जितने बंदे उस मॉल में से उस दरवाजे में से गुजरेंगे वो फोटो डायोड उनको काउंट देता रहेगा। यहां से अंदाजा किया जा सकता है कि मॉल में रूटीन लाइफ में डेली कितने बंदे आते हैं शॉपिंग के लिए। दूसरा, अगर आप देखें तो आप जब कपड़े खरीदते हैं या कोई भी और चीज आपने अगर शॉपिंग मॉल में देखी तो उसके साथ एक टैग लगा हुआ होता है। वो जो टैग है वो बेसिकली फोटो सेंसिटिव टैग होता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि कोई उन चीजों को चोरी ना कर सके, क्योंकि वो मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ अटैच्ड होता है। तो आप उसको रिमूव करना भी चाहें उस चीज के ऊपर से तो वो वहां से रिमूव नहीं होता। सो आपको मजबूरन, अगर आपका इरादा खराब है और आप चीज चोरी करना चाहते हैं तो आप उसको बैग में रखकर जैसे ही उस दरवाजे को क्रॉस करेंगे तो वहां पर उन्होंने ऐसी फोटो डायोड सिस्टम के साथ ऐसी अरेंजमेंट और ऐसी रेज कनेक्ट की हुई उनमें से इमिट हो रही होती हैं कि जैसे ही वो रेज आपके उस बैग में मौजूद चीज के कोड के साथ मैच करेंगी तो फौरन ही साउंड आएगी या बीप की आवाज आएगी, जिससे वहां मौजूद जो मैनेजमेंट है उसे पता चल जाएगा कि आपने कोई इलीगल तरीके से चीज को लेकर जाने की कोशिश की है। सो ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट टाइम बहुत ही एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, जिसका आपने फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा था, वहां पर दोनों डिवाइसेस यूज होती हैं। दोनों से मुराद है एलईडी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक था वो, और फोटो डायोड। ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पर लाइट एमिटिंग डायोड रखा जाता है और वो लाइट एमिटिंग डायोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके फाइबर में एंटर करवाता है। जबकि दूसरे एंड पर जब सिग्नल पहुंचता है, सपोज ये फाइबर है, इस एंड से एलईडी ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया और फाइबर के अंदर से सिग्नल लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता हुआ जब दूसरे एंड पर पहुंचता है तो अब हमें जो हमारे सर्किट्स हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल करंट की पहचान है, लाइट की नहीं है। सो यहां पर जब लाइट का सिग्नल पहुंचेगा तो वो उस लाइट सिग्नल को दोबारा हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत है। सो उस लाइट सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इस रिसीविंग एंड पर फोटो डायोड लगाते हैं। सो ऑप्टिकल फाइबर का जो ट्रांसमिशन का एंड होता है वहां एलईडी लगाए जाते हैं और जो रिसीविंग एंड होता है वहां पर फोटो डायोड लगाए जाते हैं। सो इस तरह हमारा फोटो डायोड और एलईडी दोनों आपके ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। अगर आप घर में बैठे हैं तो आपने टीवी को जब भी ऑन करना हो तो आप रिमोट की हेल्प लेते हैं।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिमोट के अंदर एलईडीज अटैच्ड होते हैं जिसमें गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल आप यूज करते हैं और गैलियम आर्सेनाइड आपको इनविजिबल रीजन की रेडिएशंस देता है, लाइट देता है। सो रिमोट से जब आप टीवी को स्विच ऑन करते हैं तो बेसिकली रिमोट से लाइट सिग्नल जाता है, लेकिन टीवी जब उस लाइट सिग्नल को रिसीव करता है तो उस टीवी के सर्किट ने उस लाइट सिग्नल को अब चेंज करना होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। सो टीवी का जो रिसीविंग एंड है वहां पर अगेन फोटोडायोड्स अटैच्ड होते हैं और वो फोटोडायोड रिमोट से आने वाले लाइट सिग्नल